भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थानत्रय में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी हैं। ये भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्र का है। उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या है उसको गीता ने भी स्वीकार किया है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के रूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अवयव पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या, अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में शर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में मिलती है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था। कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हुए श्री कृष्ण ने इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया है। गीता के 18 अध्यायों के नाम: पहला अर्जुन विषाद योग, सेना का सैन्य निरीक्षण। दूसरा सांख्य योग, गीता का सार। तीसरा कर्म योग। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान। कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग। छठा है आत्म संयम योग, ध्यान योग। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति। आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। नौवां है राजविद्या, परम गुप्त ज्ञान। 10वां है विभूति ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, विराट रूप के दर्शन। 12वें में भक्ति योग। 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग। 14वां गुणत्रय विभाग। क्षेत्रज्ञ विभाग में प्रकृति पुरुष चेतना का वर्णन है। 14वें गुणत्रय विभाग योग में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। 15वें में पुरुषोत्तम योग है। 16वें में देव असुर संबंधी भाग योग है, देव और असुरी स्वभाव के वर्णन किया गया है। 17वें में श्रद्धात्रय विभाग योग है, श्रद्धा के विभाग के विषय में बताया गया है। 18वां है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें उपसंहार और संन्यास की सिद्धि है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। ये गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं, वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था। और इन चारों के ऊपर 2 गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्पण्य का एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव नष्ट हो गया है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे या वैराग्य ले ले, क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण डाल दिए। कृष्ण ने अर्जुन की उस स्थिति को देखकर यह जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा हो सकता है, किंतु युद्ध नहीं जीता जा सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया और तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म से, चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए श्री कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता और शोकयुक्त वचन कहता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग है। इसमें जीवन की 2 प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन किया गया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनको ध्यान दिलाया कि वह इस प्रकार का कलेवे और हृदय की शुद्र दुर्लभता
दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों का अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख दुख का अनुभव, ये तो संसार में ही होते हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी दिया जाता है। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मुँह में क्यों पड़ गया। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते हैं, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकलकर कोई भाग नहीं सकता। प्रकृति उसे फिर उसमें खींच कर ले जाती है यदि वह भागता है तो। इस प्रकार काल का परिवर्तन, परिमाण, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया, उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में न फंस जाए। उसे उस दलदल से बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे, उसकी स्थिति क्या होगी। यह एक व्यावहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लिप्त कैसे हो सकता है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदी आकर मिलती है पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में बाह्य स्थिति कहा गया है। अर्जुन की कारता के विषय में अर्जुन कृष्ण का संवाद है। सांख्य योग, कर्मयोग, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुणों का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। तीसरे अध्याय, इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। इसमें अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य योग इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यों नहीं बताते कि मैं किस मार्ग को अपनाऊं। कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया। लोक में दो निष्ठाएं हैं, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग, कर्म मार्गियों के लिए कर्मयोग। यहाँ कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका है। वह यह है कि वे ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं पर मन ही मन उसमें डूबे रहते हैं। स्थिति असहनीय है और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यह कहा है कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। फिर कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध कर्म चक्र पर आश्रित है। प्रत्यक्ष है कि यहाँ मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और देवी शक्तियाँ वृष्टि का जल भेजती है। अन्न और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। एक में मानव कर्म, दूसरे में देवी कर्म। फिर कर्म के पक्ष में लोक संग्रह की युक्ति दी गई है। कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं।
क्रम में प्रवृत्त रहते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का स्वरूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना है कि जो मूर्ख है वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करते हैं। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बुद्धि भेद है। जो साधारण समझ के लोगों कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। उनका कर्म भी छूट जाएगा और वो दोनों से भटक जाएंगे। नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता है, यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, काम के निरोध का विषय 3 अध्याय में बताया गया है। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है, यही गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है। भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति क्रमजा, कर्म से सिद्धि इससे बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र गीता दर्शन में नहीं है, किंतु गीतात्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि कर्म असंग भाव से फल आसक्ति से बचकर करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था, सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा यह आगे बढ़ा और फिर लुप्त हो गया। आज मैं वही ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल ही में हुआ है, तो आपने यह सूर्य को कैसे दिया? तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, किंतु तुम्हें याद नहीं है और मुझे याद है। इसका एक प्रमुख श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक मैं अपने स्वरूप की रचना करता रहूँगा। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता रहूँगा। कर्म और अकर्म और विक्रम का, ये 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन इसमें आया है। यज्ञों के स्वरूप का वर्णन किया गया है, ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। अब आता है 5वां अध्याय। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें फिर वे युक्ति और दृढ़ रूपों में कही गई है। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है, उसके संस्कार पर, उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होते हैं। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं और बताते हैं, मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। अब आता है 6वां अध्याय। इसमें आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट होता है। जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति होना ही योग है। अब आता है 7वां अध्याय। ये है ज्ञान विज्ञान। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की 2 परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रवृत्ति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियाँ मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन 2 रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ गीता ने दी है, वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं, पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। जिस अन्न से मानव का जन्म होता है उसमें ये आते रहते हैं, किंतु यह प्राकृत सर्ग है, अर्थात यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे प्रकृति कहते हैं, वही जीव है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनका विस्तार विभूति योग अध्याय में है।
पंचतत्व मन बुद्धि भी मैं हूँ, मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही विनाश करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे परंतु मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से प्रकट रहता हूँ और मूर्ख केवल मुझे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। इसमें ये सब बताया गया है। अब आता है 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ है। गीता में अक्षर विद्या का सार कहा गया है। अक्षर ब्रह्म परम अर्थात पर ब्रह्मा की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का नाम ही अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्तित्व की संज्ञा आदि दैविक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर या भूत ये 3 शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। 9वां अध्याय, इसका नाम है राजविद्या राजगुहा योग। इसमें अध्यात्म विद्या विद्यारागी है और यह गुहा योग सबसे श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था। मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्मा में बनाया जाए इस युक्ति को ही राजविद्या कहते हैं। इस क्षेत्र में ब्रह्मा तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत, जितने भी देव देवता हैं सबका पर्यवसान ब्रह्म ही है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है वह भी अपने अपने स्थान पर ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्य को मान्य थी। प्रस्तुत है यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इस दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में है। 10वां अध्याय विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छूटे हुए देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके किंतु लोक में तो वह है ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी को, कोई समुद्र को, कोई उनमें रहने वाली मछली और कछुओं को। कितने देवता हैं और इसका कोई अंत नहीं हो सकता। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इसकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की है। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त चमत्कार युक्त है वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निविरोध स्थिति में पहुंच जाता है। अब आता है 11वां अध्याय। इसका नाम है विश्व रूप दर्शन। इसमें अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा था। विराट का रूप है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणरक्षण विधान है उसका साक्षात दर्शन करना। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तिष्क का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लभे न लभे च शर्म, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर की ने रखी है वही पर्याप्त है। अब आता है 12वां अध्याय जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। अब आता है 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ। इसमें शरीर को क्षेत्र और उसे जानने वाली जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। अब आता है 14वां अध्याय। इसका नाम है गुणत्रय विभाग। यह विषय समस्त वैदिक दार्शनिक पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्वरजतम नामक 3 गुण अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान और या प्रकृति है। गुणों के विषम से ही विकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़त्व निश्चित रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। अब आता है 15वां अध्याय। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। अश्वत्थ रूप की संज्ञा दी गई है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है जिसे उद्धव कहते हैं वह ब्रह्मा ही है। एक और वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वहीं एक चैतन्य केंद्र में प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसे गीता में स्पष्ट है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम्।
वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष तीन हैं, क्षर, अक्षर, अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मन को चेतना की संज्ञा अव्यय दी गई है। इन्हीं तीन नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषि ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वां अध्याय। इसमें देव असुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना देवी और असुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा तो दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मृत्य है, एक सत्य दूसरा अनर्थ है। अब आता है 17वां अध्याय। इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। इसका संबंध 17 स्तंभ इन तीन गुणों से ही है। जिसका गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा जीवन की निष्ठा वैसी बन जाती है। यज्ञ तप दान कर्म ये सब तीन प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसा ही फल उनको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके भेद और लक्षण गीता में बताए गए हैं, गीता के इस अध्याय में बताए गए हैं। अब आता है 18वां अध्याय। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार व उपसार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए तीन गुणों का महत्व बताया गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए तीन गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना चाहिए जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है इसको पहचान सके, धर्म और अधर्म को जान सके, बंधन और मोक्ष को पहचान सके। वृत्ति और निवृत्ति जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा कि मनुष्य को जो चाहिए संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना और वही सर्वोपरि आनंद है। ऐसा गीता के 18 अध्याय में कहा गया है।